कर दिया। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो 3-4 तरह की होती हैं। नंबर 1 इट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी है एलिमिनेशन। तीसरा टाइप हो गया एडिशन। और नेक्स्ट हो जाता है इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और उसके बाद एक और टाइप इसमें आ जाता है जैसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, या एक और क्लास हम ले लें मिसलेनियस। तो ये 5-4 तरह की हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। अब हम देखना चाहेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही हुआ जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, एक ग्रुप रिएक्शन में आ रहा है, दूसरा ग्रुप रिएक्शन से जा रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन आ गई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का हम मीनिंग समझ ही चुके हैं अब। और दूसरी चीज है कोई सी भी रिएक्शन हो उसके 2 कंपोनेंट्स रहेंगे। एक कंपोनेंट तो हो गया रिएक्टेंट्स और दूसरा कंपोनेंट जो रहेगा दैट इज प्रोडक्ट्स। और जहां तक रिएक्टेंट्स की बात है उसमें 2 और कंपोनेंट रहेंगे, एक तो सबस्ट्रेट और नंबर 2 रहेगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट बनने से पहले एक स्टेज आएगा जिसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट जो है ये एलिफैटिक हो सकता है या ये एरोमेटिक हो सकता है। और जहां तक अटैकिंग रिएजेंट की बात है ये या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या तो चलो फ्री रेडिकल भी इसको हम कह सकते हैं। अब अगर हमारा सबस्ट्रेट एलिफैटिक है और अटैकिंग रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल है और टाइप ऑफ रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही हमारा टॉपिक है, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो भी ये एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो पहला टाइप कहलाता है SN2, दूसरा टाइप कहता है SN1। S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब हुआ बाई मॉलिक्यूलर। सो आई रिपीट, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर। तो SN1 में हुआ S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक और ये जो 1 है 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। अब हम क्या करेंगे, SN2 का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ये रिएक्शन एग्जैक्टली होती कैसे है। तो सबसे पहले हमने कहा सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट हमारा एलिफैटिक है। वो सबस्ट्रेट कौन सा है? एल्काइल हैलाइड।
एल्काइल हैलाइड इज आवर सबस्ट्रेट। ये एल्काइल हैलाइड की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3Cl यानी कि मीथाइल क्लोराइड। अब रही बात अटैकिंग रिएजेंट की, वो हमारा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे शो कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है, ऐसा ग्रुप है विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, या इट कम्स इन विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है, ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है, सल्फर एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है, और हेलोजन्स में जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये भी सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स को भी हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो हो गए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ये जो नाइट्रोजन वगैरह आप देख रहे हैं, दीज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, और ये जो फ्लोराइड वगैरह आप देख रहे हैं, दीज आर चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ये दो टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स जो है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब हम न्यूक्लियोफाइल को यहाँ शो करते हैं, तो पहला मैकेनिज्म जो इसका होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल अटैक कार्बन एटम ऑफ मीथाइल क्लोराइड, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो कार्बन एटम पर ये अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज़ इन सर्च ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। इसको वो एटम्स चाहिए, वो जगह चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा ही करेगा, करना ही है इसको अटैक। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन के साथ जो यहाँ अटैच्ड है क्लोरीन, और क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना हुआ, जैसे A और B एक कंपाउंड है, इन्होंने एक बॉन्ड बीच में है। बॉन्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर को ये शेयर कर रहे हैं। सपोज B ऐसा एटम है, इसकी कैपेसिटी है, पावर है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ खींचे, तो उस एटम को हम कहेंगे इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस प्रक्रिया में ये जो A एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। B पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होना हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी है। तो इसलिए क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा थोड़ा खींच लेता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए यही चीज़ न्यूक्लियोफाइल को चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मिल जाता है, दैट इज कार्बन। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटरमीडिएट में, न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि नया बॉन्ड बनेगा बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन। ये H वगैरह ये ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कार्बन के ऊपर पहले से ही 4 बॉन्ड थे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड बनने से मतलब हुआ इसकी वैलेंसी 5 हो गई। 5 बॉन्ड मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियमों का उल्लंघन करता है। कार्बन पर 4 वैलेंसी ही संभव है। इसका मतलब हुआ किसी एक को निकलना पड़ेगा, तो ये जो Cl है इसको निकलना पड़ेगा। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई, एक पर्टिकुलर ग्रुप वो बाहर गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा,
और ये जो Cl है ये निकल आएगा, मगर Cl जो निकल आता है ये निकलता है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि कार्बन और Cl के बीच जो बॉन्ड था ये ब्रेक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में शेयरिंग पे था, क्लोरीन ऐसा व्यक्ति है इसने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींच लिए। तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है दो तरह की है, जैसे A और B है तो दो संभावना है इसकी, या तो ये बराबर बांट ले अपनी प्रॉपर्टी A और B, तो दिस इज होमोलिटिक मीन्स सेम, दोनों की बट गई। अगर दो में से एक लेगा पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, जैसे B ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, दिस इज हेटेरोलिटिक फिशन। यहाँ पर भी जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ये हेटेरोलिटिक हुआ, क्लोरीन निकल आता है अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरी खास बात है ये मैकेनिज्म जो हो रहा है ये हो जाता है सिंगल स्टेप के अंदर, इट इज इन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और ये जो बॉन्ड मेकिंग है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है कार्बन और Cl के बीच, इट इज साइमल्टेनियस, यानी कि फटाफट फटाफट ये हो जाता है साइमल्टेनियस। This is the mechanism of SN2 reaction. Thank you.